जय हिंद दोस्तों, मैं इनके स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ए मेकर पे। तो चलिए, आज प्रॉफिट लॉस का तीसरी ये वीडियो है। इसमें आज एक और नया टॉपिक और नए सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में लास्ट में लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे सवाल उसके क्लियर करा दिए थे। जो 2 टाइप बताया था उसी टाइप से रिलेटेड वैसे ही सवाल आते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाती है। बाकी एक तीसरा टाइप है। अभी क्या चल रहा था, सेम सीपी खत्म होगा, सेम सीपी अब यहाँ पे खत्म होता है। अब एक इसका दूसरा टाइप है और अच्छा टाइप है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बार देखिएगा जरूर। यहाँ पे ये लिखते हैं, इसका नाम क्या है, सेम एसपी। अभी तक सीपी चल रहा था, अब देखिएगा सेम एसपी। तो सेम एसपी में क्या है, इसको सवाल पढ़ते हैं तब आपको समझाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं और सवाल अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक करिएगा अगर सब्सक्राइब कर रखा है, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो सेम एसपी में क्या होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे बोल देगा 2 वस्तु समान मूल्य पर बेची गई, तो यहाँ पे बोल देगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें बोल देगा 2 वस्तुएं। चलिए, वहाँ पे भी 2 होती थी, ये भी होती थी। वहाँ पे 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाती थी। यहाँ पे बोल क्या रहा है, 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई। ये खरीदी गई होंगी किसी रेट में, लेकिन उसको समान मूल्य पर बेचा गया। इनका जो मूल्य है समान है बेचते समय। फिर क्या पूछा है, एक पे 10% का लाभ, एक पे ये 10% का प्रॉफिट हो गया और दूसरे पे 10% का हानि, दूसरे वस्तु पे 10% का लॉस हो गया। कुल सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ। तो एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इसने पूछा है ना, कुल सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ। तो जब भी ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट को, जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए सेम एसपी में कि 2 वस्तुएं जिनका प्राइस समान हो, 2 वस्तुएं जिनका प्राइस सेम हो, और ये जो डिफरेंस है ये भी सेम है, मतलब घट बढ़ जो रही है, लाभ हानि जो हो रहा है वो भी सेम है, तो सिंगल एक फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या है, -r² बटे 100% की हानि। ये सवाल इजी क्यों हो जाता है और कम क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इन सवालों में चाहे जितने क्वेश्चन बनेंगे जिसमें दोनों का एसपी समान है और परसेंटेज जो बढ़ और घट रहा है ये भी समान है, तो आपका हमेशा हानि आएगा, चाहे जिस तरह का सवाल बना ले। अगर सेम एसपी वाला है, ऑलवेज आंसर इसका हानि में आएगा। तो ये बस एक चीज याद रखिएगा, -r² बटे 100% की हानि होगी। कैसे होगी, यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R जो आपका ये परसेंटेज लाभ हानि का है वो है, तो -r²। यहाँ पे R क्या होगा, 10, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है। याद रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो R की वैल्यू 10 आ जाएगी। माइनस साथ में रहेगा 10 × 10, क्योंकि r² है अपॉन 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1% की, ये जो माइनस का 1 आ रहा है परसेंटेज में, ये हानि कैसे पता चली, ये जो माइनस चिन्ह है ना, इससे पता चली ये हानि हो रही है। तो चीजें देखिएगा एक बार, यही आपका आंसर होगा, इसमें करना कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, कभी भी सेम एसपी में कोई भी चीजें बेची जाएंगी, ये बोलेगा समान मूल्य पे बेची गई, दोनों का मूल्य कुछ भी हो सकता है, x, लेकिन समान होगा। कुछ भी का मतलब समान होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, दोनों को बेच दिया गया। बेचने के बाद सेम प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 10% का लॉस हुआ यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, ये रामबाण इलाज है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, -r² बटे 100, -r² अपॉन 100 % की हानि, हमेशा हानि होगी। मतलब कभी कोई सवाल आ जाए, अगर सेम एसपी का, ऑलवेज हानि आएगा इसमें, ऑलवेज लॉस होगा इसमें। तो ये R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, क्योंकि मैंने कहा था इक्वल होना चाहिए, तो R 10 होगा। 10 स्क्वायर है, 10 × 10 अपॉन 100, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1% की हानि। तो दूसरा सवाल देखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सवाल क्या कहता है दूसरा, इसमें बोल रहा है 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई। देखिएगा ये दूसरा, 2 वस्तुएं, पहली दूसरी,
दोनों को समान मूल्य पे बेच दिया। मान लीजिए ये वाई में बेचा, ये भी वाई में बेचा, दोनों को समान मूल्य पे बेच दिया। फिर क्या बोल रहा है, एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि। एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 20% का लॉस हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कुल जो सौदा हुआ है, ये टोटल जितना सौदा हुआ है, इसमें कितने परसेंटेज की लाभ अथवा हानि हुई। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द जरूर बोलेगा, लाभ अथवा हानि हुई, लेकिन जब ये सवाल ऐसे होंगे तो इसमें हमेशा क्या होता है, -r² की हमेशा हानि होती, क्योंकि ये जो माइनस चिन्ह है ये हानि को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 दे रखी है, ये 20, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 20 × 20/100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 4% जो ये आएगा, ये 4% की हानि उसको हुई है। यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली यही आपका 4% हानि जो है आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक सवाल HW के लिए देता हूँ, इसको आप लोग जरूर करिएगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो HW के लिए सवाल देखिएगा। तो दोस्तों सवाल देख लीजिएगा, ये सवाल मैंने नोट कर दिया है, एक बार पढ़ देता हूँ। दो वस्तुएं 800 में बेची गई, एक वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे ये दोस्तों ये 25% लिखा है का लाभ हुआ, तथा दूसरी वस्तु पर ये 25% लिखा है, 25% की हानि हुई। तो विक्रेता को कुल सौदे में कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ। दोस्तों इस सवाल को लगाइएगा और देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। और इसका जो भी आंसर आता है कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो। मिलते हैं ऐसी अगली ट्रिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।